हेलो स्टूडेंट्स। हम टेंथ क्लास की जो साइंस है उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पूरे गोलीय दर्पण को पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या है। हमने पढ़ा था इसके दोनों पार्ट्स को कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, अवतल दर्पण क्या होता है और ये उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। इसके बारे में सीखा था क्या कि अंदर धसी हुई भाग जो होता है गोलीय दर्पण का वो कौन सा दर्पण होता है, वह होता है अवतल दर्पण। और बाहर वाली जो सतह होती है, उभरी वाली जो सतह किसी दर्पण की होती है जहां से परावर्तन होता है, वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अगर परावर्तन अंदर वाली साइड से हो रहा है यानी धसी हुई साइड से हो रहा है, दबी हुई भाग से हो रहा है दर्पण की, तो अवतल दर्पण है। अगर उभरी सतह से परावर्तन हो रहा है तो कैसा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इतना। आज हमको क्या पढ़नी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी है गोलीय दर्पण से संबंधित। ठीक है, तो देखो हमारी सबसे पहली परिभाषा क्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसको समझते हैं कि देखो ये कोई गोलीय कांच था आपके पास में, इसी में से तो काट के हम किसको बनाते हैं, गोलीय दर्पण को बनाते हैं। यहां से अगर इस भाग को हटा दिया जाए तो यही तो हमारा क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। और दर्पण कैसे बनेगा, इतना कांच का हिस्सा आ गया, अगर इसको पीछे से पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। अगर जो आपके पास में गोला था, गोलीय कांच था, इसको मैं ऐसे काटा, तो अगर इसके अंदर वाले भाग को अगर पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहे हैं हम कि जिस गोले में से इसको बनाया गया है तो उसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा उस गोले का। गोले का केंद्र बिंदु होता है कि नहीं होता है। मान लो उसको हम लिख रहे हैं सी से। ठीक है, तो गोला है तो इसका कोई केंद्र होगा और इस केंद्र है इसका गोले का, तो इस गोले की कोई ना कोई क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो किसी भी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये वही होती है जिसमें से इस गोले को बनाया गया है। जिस गोले में से जिस गोलीय दर्पण को बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को तथा उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र व उस त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपने पास में गोलीय कांच था, ये डॉट 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 बता रहा है कि इतना हिस्सा हमने क्या कर दिया है, इसका निकाल दिया है। यहां से ये क्या कर दिया, निकाल दिया, ये यहां से लेकर और ये बिंदु तक हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, उस गोले का जिसमें से हमने इसको काटा उसका केंद्र है सी, और ये क्या है आर। तो इसी सी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, और ये जो आर होगा इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमको क्या सीखना है, ध्रुव को पढ़ना है। ये ध्रुव क्या चीज होता है किसी गोलीय दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को, ये कोई गोलीय दर्पण है, इसकी ये सतह है, ये वाली जो सतह आप वक्र देख रहे हो, इस सतह का मध्य बिंदु कहां पर होगा, यहां पे कोई मिड पॉइंट है जहां से ये और भाग ऊपर वाला भाग क्या है, बराबर। मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ये जो मिड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसका, किसी भी गोलीय दर्पण का। ये अवतल दर्पण बनाया हुआ है हमने एग्जांपल के लिए, आप चाहो तो उत्तल दर्पण भी बना सकते हो, अंदर वाली सतह को क्या करके, पॉलिश करके। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट होगा इसका, यहां से अगर एक लाइन खींच दी जाए तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण का ध्रुव। ये कुछ नहीं है, बस अपन क्या कर रहे हैं, ये कुछ परिभाषाएं हैं या नामकरण है, बिंदुओं को हम क्या कर रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, ताकि जब हम आगे इनके प्रतिबिंबों को पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब बनाना अपने लिए क्या हो, आसान हो। ठीक है, तो दो परिभाषाएं हम यहां पर पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी,
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सी और वक्रता त्रिज्या यानी आर। ये रहा आपके पास में सी और ये रहा आपके पास में क्या, आर। ठीक है, तो इसको बना लेना है आपको। और दूसरा क्या है, ध्रुव। ये रहा आपके पास में ध्रुव। तो दो डिफाइन हो गई है आपके पास में। इन दोनों डिफाइन को क्या करना है, याद करके रखना है कि ध्रुव किसे कहते हैं और वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं। पेपर में आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि एक नंबर में कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको ये पूरे डिफाइन लिख के, ये डायग्राम बना के और इन दोनों को लिख के आप उसको बता सकते हो। इतना हम समझते हैं किससे, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या से। ठीक है, मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, आप इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमको पढ़नी है वह क्या है, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के हम से क्या समझते हैं कि जो वक्रता केंद्र होता है गोले का और जो ध्रुव होता है किसका, गोलीय दर्पण का, उन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को उस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, एक गोलीय दर्पण है और इस दर्पण के ध्रुव वाले बिंदु से और केंद्र वाले बिंदु से जो लाइन होकर गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको रखो, हम अभी पढ़ेंगे फोकस क्या होता है दर्पण का। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। देखो ये मुख्य फोकस क्या होता है कि किसी भी दर्पण पर, गोलीय दर्पण कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, ये समांतर किरणें हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन। जैसे ही देखो ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, तो इनका क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर आएंगी तो इनसे यहां से क्या आएंगी, वापस जाएंगी। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, किसके, मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं क्योंकि फोकस की स्पेलिंग किस से शुरू होती है, एफ से शुरू होती है, इसीलिए इसको एफ से लिखा जाता है। तो या तो आकर मिले, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अंदर से परावर्तन होता है तो ये यहां से आएंगी और ये टकरा के वापस जाएंगी, तो यहाँ पे आगे मिलेगी, तो ये फोकस है। उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि परावर्तन जो होता है ऊपरी सतह से होता है, तो यहां से किरण जब आपतित होगी तो वह इस डायरेक्शन में जाएगी और एक किस डायरेक्शन में जाएगी, जब नीचे की तरफ से आ रही है तो वह इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम इन किरणों को यहां से अगर देखें तो हमको पता चलेगा, हमको ये नहीं पता चलेगा कि यहां से आ रही है क्योंकि हम तो देख इनको रहे ना। तो जब हम इनको देख रहे होंगे तो हमको पता चलेगा कि ये ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है किरणें, यहां से ये जा रही है और यहां से ये आ रही है, हमको ऐसा प्रतीत होगा। एक्चुअली में नहीं हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसीलिए तो मैंने इसको डॉट 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 से दिखाया है। तो मुख्य फोकस क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष ये रही, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण के केस में प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा केस है,
उत्तल दर्पण वाला। ये कौन सा केस है? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस की क्या है, डिफाइन है। इसको लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है आपसे पूछने के लिए कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, इसको लिख लो आराम से, वीडियो को रोक के, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, फोकस दूरी। क्या पढ़ना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, किसी भी दर्पण में उसके ध्रुव यानी ओ से और उसके फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण के केस में इधर हमारी फोकस दूरी नापी जाती है, और उत्तल दर्पण के केस में ये होता है हमारा ध्रुव और यहां पर होता है क्या, फोकस। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। हम देखो उत्तल दर्पण में ये सारी चीजें इधर क्यों आती है, हमारा सी भी इधर आता है, क्यों, क्योंकि ये दर्पण इस तरीके से होता है, तो केंद्र यहाँ पे होता है सी, ये रेखा जो इसकी आर होती है। तो क्या करते हो, जब इसको काटते हो तो इसका केंद्र तो इधर की तरफ ही रहेगा ना। अब हम कर क्या देते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, तो परावर्तक बन क्या जाता है, ये वाला। तो हिस्सा क्या रहे, ये केंद्र बिंदु वगैरह जो सब हो जाते हैं वो किधर होते हैं, वो इस ओर होते हैं। तो इसीलिए उत्तल दर्पण के केस में जो फोकस ये है वो इधर डायरेक्शन होगा, और अवतल दर्पण के केस में किधर होता है, इधर की तरफ होता है, क्योंकि गोला इधर की तरफ कंप्लीट होगा। अगर इसको कंप्लीट करोगे तो इस ओर कंप्लीट होगा, इस वजह से। तो फोकस दूरी क्या है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हम लेते हैं वह ऋणात्मक लेते हैं, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अभी हम ना ये जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि ये हमने पॉजिटिव क्यों लिया और ये हमने नेगेटिव क्यों लिया। फिलहाल कितना समझ लो कि जो भी दर्पण के बाईं तरफ होगा, जो कुछ भी बाईं तरफ होगा, जो भी दूरी बाईं तरफ होगी वह हमेशा नेगेटिव ली जाती है, और जो भी दूरी दर्पण के दाईं तरफ ली जाएगी वह हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ये हम ना एक परिकल्पना करके चलते हैं, पहले से ये मान रखा है हमने कि इधर लेना है तो नेगेटिव और इधर लेना है तो पॉजिटिव। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि फोकस दूरी क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। ये दूरी तो फोकस है, मान लो ये क्या है, सी पॉइंट है, तो सी से लेके इस तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या, यानी कह सकते हैं कैपिटल आर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम जनरली किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे किसकी, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या की, ये सी था, इसको मैं स्मॉल आर मान रखा है ना वहां पे, इसको आप कैपिटल आर कर लेना, सी बराबर और कैपिटल आर बराबर, अगर नहीं किया है तो। अब जरा देखो क्या संबंध होता है, पहले तो ये लिख लो, मैं संबंध बताता हूं इन दोनों में। तो संबंध देखेंगे अभी हम, इसको लिख लेना वीडियो को रोक के। तो देखो, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तब इनमें निम्न संबंध होता है। क्या होता है, F बराबर होता है R अपॉन में 2। जो फोकस दूरी होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है।
तो इतना आपको सीखना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, कुछ परिभाषाएं थी। ठीक है, किसकी, गोलीय दर्पण से संबंधित। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सभी चीजें हमको क्या करनी है, सीखनी है। तो ये अभी क्या आएंगी, हमारे काम में आएंगी कब, जब हम क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, और ये हमारे न्यूमेरिकल में भी मदद करेगी। तो इसको अपन को सीख के रखना है कि एफ स्मॉल एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल आर अपॉन 2, यानी फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कब, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम अपन को क्या पढ़ना है, कि हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हमें सीखना है, कि अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और उत्तल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए।